जर्नी स्टार्ट होने वाली है दिल्ली टू मदुरई की। तो दिनेश भाई पहुंच गए, सो ही विल बी ज्वाइनिंग मी एट द एयरपोर्ट ओनली। साथ में हमारी टीम जा रही है। सो गाइस, एक गुड न्यूज़ है, एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ क्या है? आई एम कैल्विन फ्रॉम उत्तराखंड। गाइस ये देखो, तो गाइस हम पहुंच गए चेन्नई। पहुंचना था मदुरई, क्योंकि यहाँ से हमारी कनेक्टिंग। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये एक हाइट पे है और चारों तरफ से ग्रीनरी से सराउंडेड है। मोर ही मोर है। ये देखो, ये सारे पक्षी मिलेंगे आपको आगे। ये देखो, ये देखो, मोर ही मोर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ देहरादून एंड टू एंड फ्रो करूँगा यहाँ से, बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है मदुरई की और मैं नए वाले एक्सप्रेस वे से जा रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप ऑन दिस देहरादून एक्सप्रेस वे। तो कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तक मैंने इस वाले एक्सप्रेस वे से ट्रैवल किया है मुजफ्फरनगर तक। बीच में कहीं पे कुछ भी नहीं मिला है खाने पीने का, बट टिल देहरादून किस तरीके का स्ट्रेच रहता है वो देखते हैं। और डिस्टेंस दिखा रहा है 208 किलोमीटर, जिसको कवर करने में लगेंगे हमारे को 3 घंटे। और अगर हम रेगुलर वाले हाईवे से आते तो शायद इसको लगते 5 घंटे मिनिमम। बट वहाँ पे खाने पीने का, ब्रेक का, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है। अभी ये नया हाईवे खुला है, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस जाता है। जब मैं मुजफ्फरनगर गया था, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बीच बीच में जो पिट स्टॉप का था वो बड़ा हो रहा था, क्योंकि कुछ है नहीं बीच हाईवे में। बट अभी लिमिटेड सर्विसेज स्टार्ट हो गई थी। बट ठीक है भाई, अभी ये वाला हाईवे बेटर इसलिए कि अगर आपको कम्यूट टाइम कम करना है तो यू कैन ट्रैवल बाय दिस हाईवे। अदरवाइज अगर आपको कन्वीनियंस के हिसाब से चलना है तो पुराना वाला हाईवे भी बढ़िया है। तो चल रहे हैं भाई, और ETA दिखा रहा है 11:45 का, और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है अभी टाइम हो रहा है 8:50। यस, मॉर्निंग के 8:50 हो रहे हैं। टू एंड फ्रो करेंगे और कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया भाई। एक ब्रेक इसलिए ले रहे हैं कि पानी की बोतल उठा लें, दैट्स इट। और यहाँ ऐसे क्यों लग रहा है कि भाई जैसे तंबू लगा के काम हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क्ड है ऑलरेडी, और पीछे देखो कैंपिंग चल रही है। ऐसे लग रहा है कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो, ऐसे बना हुआ देखो। वो देखो वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और इस तरीके का यहाँ पे अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है वॉशरूम्स और इन सब का। तो यहाँ से आप गाड़ी लेके जा सकते हो अंदर और एंजॉय करो कैंपिंग का। ये देखो, एनीवेज पानी की बोतल उठाते हैं और निकलते हैं। फीलिंग आ रही, कैंपिंग चल रही है। देखो पानी ले लिया, वैसे इतने का डाइट कोक मिल जाती है। तो सो गाइस, जर्नी इज़ अबाउट टू एंड फॉर दिस स्ट्रेच जो हमने स्टार्ट किया है दिल्ली से, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेच ऑफ द एंटायर जर्नी। पता भी नहीं चला इतनी देर में हम देहरादून पहुंच गए। फॉर दिल्लीइट्स इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। वाई? बिकॉज हमारा डेली का जो कम्यूट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह का, वो इतने ही टाइम का होता है। इतने टाइम में आप देहरादून पहुंच जाते हो। बट अभी जो रियल चैलेंज शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है देहरादून के अंदर। मीनवाइल लेट्स एंजॉय द क्लियर स्काई एंड दीज माउंटेन्स फॉर टाइम बिंग। तो ETA दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट, और जिसके अंदर 32 किलोमीटर है खाली। मतलब आई हैव टू कवर 32 किलोमीटर और 1 घंटा 20 मिनट। और इससे कम टाइम मेरे को लगा दिल्ली से यहाँ पहुँचने के लिए, टेक्निकली देखा जाए तो, अगर मैं किलोमीटर वाइज चलता हूँ। और मैं 12:45 की बात कर रहा था, यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं 12:22 में, और टाइम भी कम होता जा रहा है। आई बिलीव, मेरे को लग रहा है मैं शायद अनदर 20 मिनट्स और ड्रॉप कर दूंगा, 12 बजे तक ही पहुंच जाऊंगा मुझे जो लग रहा है। हे व्हाट्सअप गाइस, मीटिंग निपटा ली थी सारी हमने, और कुछ सामान मुझे डिटेलिंग डेविल्स देहरादून से कलेक्ट करना था, वो कलेक्ट कर लिया है। अब मैं दिल्ली निकल चुका हूँ, और निकले हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया भाई। इस हाईवे का फ़ायदा तो है, बट आपको कब इस हाईवे पे चढ़ना है ताकि सिटी ट्रैफिक आपको ना मिले
और कब यहाँ से एग्जिट मारना है, ताकि आपको अगेन सिटी ट्रैफिक वहाँ पे ना मिले। बिकॉज यहाँ से वहाँ तक तो आप बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में पहुँच जाओगे, लेकिन देहरादून में जाके आप उतने ही स्लो हो जाओगे। तो आपको टाइमिंग्स जो है ना वो बहुत डिफाइन करने पड़ेगी बिफोर यू लीव फ्रॉम दिल्ली ऑन दिस एक्सप्रेस वे, एंड इवन वाइल एग्जिटिंग देहरादून फ्रॉम टू दिल्ली, वाइल एग्जिटिंग देहरादून फॉर दिल्ली। तो आपको ये बहुत कॉशियसली डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट स्टक इन दी जैम ऑन देहरादून इटसेल्फ। और इवन दिल्ली में भी जाम मिलेगा इन केस अगर आप टाइमिंग मैच नहीं कर पाते। तो अगेन kudos to people who have made this expressway, बहुत कन्वीनियंट रहा। अभी लेकिन वापसी आते समय एक पैच ऐसा था जो खुला नहीं हुआ, तो अभी भी ये मोन के जंगल वाला कुछ एक सर्टन पैच है वो यूज़ कर रहे हैं, उससे फिर आपको एक्सप्रेसवे फिर कनेक्ट कर रहे हैं। और डाउन साइज जो मतलब एंटायर ट्रिप की जो डाउन साइड रही है वो रही है पिट स्टॉप्स। तो बहुत सारे पिट स्टॉप्स नहीं है जहाँ पे आप ब्रेक ले सको और वो ले सको, एंड देन जो हैं भी तो यू हैव टू मैनेज विद देम। और रात को तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ये जो दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे रात को कोई सर्विसेज नहीं है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करके आना। एंड लाइट्स भी कोई चल नहीं रही है, देखो सब लाइट्स बंद है, जो स्ट्रीट लाइट्स दे रखी है सब की सब बंद है, कोई भी काम नहीं कर रही है। एंड इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका ये जो ट्रिप है जो इनकन्वीनियंट सा लगेगा, बट ठीक है भाई, द रोड इज़ गुड। इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो बाय एन SUV, ट्रिप विल बी फैंटास्टिक। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार लेके आते हो तो थोड़ा सा बम्पी मिलेगा, एंड अगेन सेम गोज़ फॉर, तो जितनी राइड बम्पी होगी उतना फैटिक होगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। अभी चल रहे हैं और इट्स टाइम टू लीव दिल्ली अगेन, एंड आई एम हेडिंग टू मदुरई। तो आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। वो सरप्राइज़ जो है वो हमारे फिनटेक से रिलेटेड है। हम एक फिनटेक की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, यू नो लाइफ मस्ट गो ऑन एंड यू शुड नेवर स्टॉप, कीप ट्राइंग। 1 2 3 जितने भी वेंचर्स आपने स्टार्ट करने, एक एज में स्टार्ट कर लेना, एक एज में एफर्ट्स मार पाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस एज में काम शुरू करते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, माय सजेशन इज डू एवरीथिंग बिफोर यू टर्न 40। यस, पोस्ट दैट यू नो यू वांट टू बी ऑन द मेंटोर साइड, or you want to be on the side which is more of a comforting zone for you। तो you know cautiously decide कर लो, you know कि आप 40 से पहले जितने भी वेंचर ट्राई कर दें, करो भाई, करके तो देखो। एक नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, 5वां जब वो क्लिक हो गया तो आपको वो चारों के चारों जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं वेंचर्स के अंदर वो कवर कर देगा। कीप ट्राइंग। बाकी अभी चलते हैं, जर्नी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी जर्नी स्टार्ट होने वाली है दिल्ली टू मदुरई की। तो दिनेश भाई पहुंच गया, सो ही विल बी ज्वाइनिंग मी एट द एयरपोर्ट ओनली। साथ में हमारी टीम जा रही है, बिकॉज इट्स अ टेक प्रोजेक्ट, तो टीम भी जा रही है। तो कुछ ना कुछ हम भी लगे हुए हैं करने में, यू नो कुछ ना कुछ तो वर्कआउट होगा ही। आई मीन थिंग्स आर मूविंग इन टू राइट डायरेक्शन। हिकअप्स जरूर आते हैं, तो हिकअप्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करें कि एंटरप्रेन्योर लाइफ इजी नहीं होती। किसी चीज़ का इम्पैक्ट कहीं होता है, लेकिन आपकी लाइफ पे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव ऑल्सो। समटाइम्स कैलकुलेशन विल ऑल्सो नॉट वर्क। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, and if your backup plan fails, create a new backup। तो काम करते रहो, that's the only thing that you can do in your life। and another 1.5 hour मुझे सोने का लगता तो नहीं है मेरे को कुछ मिल पाएगा टाइम, बिकॉज ऑलरेडी आई एम रनिंग लेट। 3 बजे तो पहुंचूंगा मैं, एंड फ्लाइट मेरी सुबह 7:30 की है। तो लेट्स सी, अगर 1 घंटे का पावर नैप मिल जाता है तो
घर जाके 1 घंटे का पावर नैप लेंगे, बैग पैक करेंगे एंड देन विल फ्लाई टू मदुराई। ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे आप लोग। कोई जादू है नैना विच। सो गाइस राकेश जी आ गए हमारे को पिकअप करने के लिए और अब हम जा रहे हैं टर्मिनल नंबर 3 और टाइम हो गया है। वैसे टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया 4:41। भाई सो तो नहीं पाया, देहरादून से सीधा आया एंड सामान पैक किया, कपड़े चेंज करे, नहाया और निकल गए। अब हम जा रहे हैं मदुरई। दिनेश भाई मेरे को वहीं मिलेंगे एयरपोर्ट पे, बाकी टीम भी वहीं ज्वाइन करेगी। तो सी यू सून इन मदुरई। मीनवाइल अभी दिनेश भाई आते हैं तो मिलवाता हूँ। दिनेश जी बोलूँगा, निरपेश जी ने भी आना ना, इसलिए तो निरपेश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। निरपेश जी जो हैं वो हमारे CTO हैं, वो टेक टीम को हेड करते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। साथ में पीयूष भी आ रहा है और अनुज भी आ रहा है और दिनेश भाई भी आ रहे हैं। तो सारे लोग मिलके जाके डोसा खाएंगे मदुरई में। गाइस एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, डिजी यात्रा का फ़ायदा उठाएंगे और जल्दी अंदर जाएंगे एंड विल रिलैक्स फॉर सम टाइम इन द लाउंज। दैट्स द प्लान। बाकी एक बार अंदर जाके बैगेज चेक इन करा के उसके बाद देखते हैं। पहले ना सेल्फ चेक इन वाले काउंटर होते थे, अब इसके लिए भी लाइन लगने लग गई। तो गाइस बैगेज दे दिया है। अब डिजी यात्रा का फ़ायदा है, देखो अब इधर भी जो चेक इन है ना बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब सिक्योरिटी चेक जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट। अब चल रहे हैं लाउंज में, बट पहले देखना पड़ेगा कि लाउंज MX वाला खुला है या नहीं खुला भाई। अगर MX वाला खुला होगा तभी करेंगे, जाएंगे मतलब। अदरवाइज़ वो यार वहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा। नॉर्मल वाले लाउंज में कितने लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब से सब लोगों को पता चला है कि किसी भी वीज़ा मास्टर कार्ड पे आप लाउंज एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस एक गुड न्यूज़ है, एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ क्या है, यहाँ पे जो डेडिकेटेड सेंचुरियन लाउंज था ना MX वालों का, वो हटा दिया। तो अब ऐसा व्यू आता है, तो ये एनकाम के अंडर आ गया। बट जो पुराना वाला लाउंज था जो कि जिसमें हम पहले जाते थे, जिससे एयरपोर्ट का व्यू आता था, वो अब T1 पे शिफ्ट हो गया, विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि अब T1 पे भी सेंचुरियन लाउंज है और ये T3 पे भी है। बट T3 पे इट इज़ मैनेज बाय एनकाम और T1 पे इट इज़ मैनेज बाय देम ओनली। T2 का पता नहीं, लेकिन T2 पे कौन, T2 पे तो नहीं आई बिलीव, बट T1 और T3 पे तो MX के दोनों लाउंज आ गए, विच इज़ गुड। ठीक है भाई, फिर भी स्टिल दे आर गिविंग यू प्राइवेट स्पेस, दैट्स व्हाट यू वांट। मेरे दांत में दर्द हो रहा है यार बहुत गलत टाइम पे हो रहा है, तो ठंडी चीज़ें खा रहा हूँ। अब जाके मेरे को लग रहा है रूट कैनाल करा के फिलिंग कराने पड़ेगा और दिल्ली आके वापसी आके कराऊंगा। अभी तो काम चला लेंगे कैसे भी करके। आप क्या करते हो जब आपके दांत में दर्द होता है? मैं यूजुअली नमक वाला पानी होता ना वो उससे गार्गल करता हूँ, उससे माउथ वॉश करता हूँ, रिंस करता हूँ और उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। बट खाना पीना कम करना पड़ता है। देखते हैं, अगर अभी इनके पास योगर्ट मिल गई तो ले लेंगे। फ़िलहाल मैं दिनेश भाई का वेट करूँ। दिनेश भाई ने अभी एंटर किया है, तो देखते हैं कितनी देर में आते हूँ, क्योंकि अभी लगेज चेक इन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्यू लगी हुई और बैग्स के टैग्स नहीं निकल रहे। और यहाँ मिल गई मेरे को पूरी टीम। ये देखो, ये बंदा कह रहा था मैं भैया कल मिलूँगा, कल 9 बजे मिलना था। मैं 9 बजे दिल्ली में एंटर करना था। 9 बजे एंटर करके मतलब टच हो गई। तू अलग से आए? नहीं तो एक साथ में आर्यन कैल्विन फ्रॉम उत्तराखंड। ये देखो आर्यन कैल्विन बाद में फेमस हुआ, ये बंदा हमारा पहले फेमस था, लेकिन तब इंस्टाग्राम पे नहीं था ये। सो गाइस फाइनली बोर्डेड द फ्लाइट और फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। सारे नग आ गए हमारे पूरे। हमारे साथ कौन बैठा हुआ? ये उस तरफ सस्पेंस है भाई, पीयूष के साथ कौन बैठा हुआ? अच्छा, इंट्रोडक्शन ले लो भाई। अभी वर्स्ट पार्ट पता क्या है, नींद आएगी ऑलमोस्ट आधे एक घंटे में और इतनी देर में फ़्लाइट लैंड कर जाएगी।
फिर दूसरी फ़्लाइट में जाएंगे 1.5 घंटे के लिए, फिर नींद आएगी, फिर उतनी देर में फ़्लाइट दूसरी वाली भी उड़ जाएगी। कनेक्टिंग फ़्लाइट का भाई ये वाला बड़ा लोचा है, क्योंकि डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन अगर हम स्ट्रेट जाते तो सिर्फ शायद 2 घंटे कुछ मिनट का था, बट अभी 4 घंटे हो गए। और ये सारी जो गड़बड़ हुई है ना वो हमारे आर्यन भाई की वजह से, आर्यन केल्विन भाई की तरफ से हुई है। आर्यन केल्विन लाइट। हाँ, तो इसने टिकट बुक कराई है, मैंने टाइमिंग दी थी खाली। तो गाइस हम पहुंच गए चेन्नई, पहुंचना था मदुरई, क्योंकि यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट। और अनुज कहाँ से आना है? कहाँ से? हाँ, टिकट तूने बुक कराई, कहाँ से आना है आगे? आगे से राइट से। कुछ नहीं पता इसे, कुछ नहीं पता। सो गाइस ये है चेन्नई एयरपोर्ट का लाउंज, और चेन्नई एयरपोर्ट के लाउंज का व्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखो सारी फ़्लाइट्स नज़र आ रही हैं, और हमारी जो फ़्लाइट है वो 1 घंटे बाद, 1 सवा घंटे बाद है, तो तब तक हम कुछ खा पी रहे हैं सो दैट फ़्लाइट के अंदर आराम से सो सकें। बाकी खाली पड़ा हुआ बिल्कुल लाउंज, लोगों ने है, हमारी टीम बैठी है बस, दैट्स इट। भाई फ़िल्टर कॉफ़ी तो बनती है, ये प्रदीप की फ़िल्टर कॉफ़ी है। आई थिंक ये क्या करना पड़ेगा, टेक ½ इंच ऑफ डेकोरेशन एंड मिल्क फ्रॉम दिस ½ इंच कितना नापेंगे बस, ½ इंच, and this is ½ inch. Sorry, sir? It says ½ inch of. So that is only for the decantation. Okay. Want to add the milk? What do you use? So how much I have to add decoction? Strong or normal? A little strong. So by mistake if person put a full cup, he will be in shock. तो भाई ये अपनी बन गई फिल्टर कॉफ़ी। That is without sugar, sir. या मैम आई नो, थैंक यू। गेट खुल गए हैं, बोर्डिंग करने जा रहे हैं विस्तारा की एयरलाइन पे। विस्तारा एयर इंडिया का रहा था। विस्तारा क्यों आ रहे हैं? विस्तारा का खाना मिला था लेकिन तेरे को पता नहीं है विस्तारा इंडिया की होगी। लेकिन खाना तो विस्तारा ने एग्जिट मार ली तो एयर इंडिया ने उसको टेक ओवर कर लिया। हाँ, तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं मदुरई सही सलामत। अनुज की बदौलत नहीं पहुंच पाते, सॉरी आर्यन केविन की बदौलत नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आर्यन केविन को खुद एंट्री नहीं मिली थी। हाँ, नाम ले लिया, अब तो ब्लॉग हिट होना चाहिए। हाँ, एंट्री है भाई, बहुत गर्मी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ का वेदर बेटर होगा, बट वेदर यहाँ बिल्कुल ही हॉट है, और ऊपर से ह्यूमिडिटी और लग रही है। चलो लेट्स सी व्हाट मदुरई हैज़ टू ऑफर। ये हमारा तीसरा ट्रिप है मदुरई का। आई होप इसके बाद और ट्रिप्स लगे, बट काम से रिलेटेड। भाई हमने करी है रेड टैक्सी यहाँ पे, आप भी आओगे तो रेड टैक्सी करना, बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी। लगेज जो है ये ऊपर डालेंगे, ऐसे ही बताया। तो 3 लोग उधर जा रहे हैं, 2 लोग दिनेश भाई और मैं इसमें जा रहे हैं। तो गाइस पहुँच गए हम यहाँ के होटल। यही यहाँ का फेमस होटल कह लो, दी ओनली होटल कह लो, यही है जो आपके लिए ये मैं ही ढूंढ के लेके आया था बेटा। जब मैं पहली बार रुका था मैंने ही ढूंढा था। तो एस्टेब्लिश्ड इन 1890। तो यहाँ पहली बार जब हम मदुरई आए थे हम इधर ही रुके थे, और अब तीसरी बार आ रहे हैं तो यहीं रुक रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ना रूम का ड्रॉप मिलने वाला गोल्फ कार्ट से। अनुज खेला है गोल्फ? नहीं सर, खेलेंगे जल्दी खिलाएंगे। तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आपको गोल्फ कार्ट लगती है। तो यहाँ पे 2 रूम हमने बुक किए हैं, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये एक हाइट पे है और चारों तरफ से ग्रीनरी से सराउंडेड है। और मोर ही मोर है। ये देखो ये सारे पक्षी मिलेंगे आपको आगे। ये देखो मोर ही मोर मिल रहे हैं। देखो ये बना रहा था इनविट, मतलब वो कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं अनुज का, आर्यन केल्विन का।
और ये देखो साथ में ही स्विमिंग पूल है। बढ़िया है ये तो। ये अभी इन्होंने रिसेंटली ऐड किया ऐसे लग रहा है। नहीं था तो ये पहले भी। अरे नहीं भाई, से था, वो जब हम शुरू में आए थे तब हम तब नीचे रुके थे, हाँ हम इधर आए नहीं। हाँ इधर आए नहीं यार, तो वैसे तो गाइस ये लो स्विमिंग पूल भी एंजॉय कर लो। शाम को यहीं पे हम आपको डुबकी मारते हुए मिलेंगे। 3 फीट 4 फीट नो डाइविंग, 4 फीट तक का ये बेस्ट पार्ट देखो ना, नेचर। और वहाँ से आपको सारी सिटी नज़र आती देखो। और हमें यहाँ तो अपनी टेक टीम यही रहती है मदुरई में, और मदुरई में यही प्रॉपर्टी ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मतलब सिटी से थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, और जहाँ से हमें मतलब जहाँ पे हमें जाना है वहाँ से प्रॉपर्टी बिल्कुल एप्ट है। खाना वाना भी यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है, और रूम जो है वो ऊपर मिले हैं। और ये हेरिटेज है, तो रूम के साथ ये बालकनी है। एक रूम ये वॉशरूम है। देन ये बेडरूम है। दूसरा रूम भी सेम ही होगा वैसे तो। ऐसे वहाँ से तू वॉक करते हुए आए तेरा स्लोमो बना देंगे। रूम तो दोनों सेम ही है। एक में पूल भी दिखा था इनने, वो वाला साउंड वाला नहीं किया।